हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार यूपीपीएससी स्टडी आईक्यू पर। देवियों सज्जनों, आप सभी जानते हैं कि अब आरओ और एआरओ की परीक्षा होने में लगभग आपके पास 10 दिन शेष हैं। 11वें दिन तो पेपर है आपका। तो आखिर इस 10 दिनों में आप क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं, क्या फार्मूला बेसिकली अपनाएं जिससे आप कम समय में एक मैक्सिमम आउटपुट को जनरेट कर सकें और आसानी से इस पेपर को क्रैक कर सकें। तो मैं इस 10 दिन की स्पेशल स्ट्रेटजी के साथ आपके साथ यहां जुड़ा हुआ हूं, जिसे हम बहुत संक्षिप्त समय में आपके साथ यहां पर कंप्लीट कर लेंगे। तो बेसिकली डिस्कस करते हैं आपके साथ कि आखिर कौन सी ऐसी टेक्निक हमें अपनानी चाहिए जिसके थ्रू हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें और हमारा सिलेक्शन जो है वो बहुत आसानी से सुनिश्चित हो जाए। तो चलिए बात करते हैं आपसे और बहुत ही इनोवेटिव मेथड पे और बहुत ही साइंटिफिक मेथड में आपसे इस विषय पे हम बात करते हैं। बेसिकली अगर आप देखिए, अच्छा तो ये बेसिकली मेरा टेलीग्राम चैनल है। तो आप में से जो भी देवियां सज्जन अगर इसमें नहीं जुड़े हों तो आप जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पे मैंने बहुत सारा कंटेंट बेसिकली शेयर किया है आपके आरओ और एआरओ की परीक्षा से संबंधित। बहुत सारा करंट अफेयर का सेशन, इसके अलावा हिस्ट्री के बहुत सारे मैराथन्स के सेशंस, वो सारी की सारी फाइलें मैंने यहाँ पर शेयर किए हैं। तो आपसे विनम्र निवेदन है, आप यहाँ पर जा करके इसे ज्वाइन करके उन सारी चीज़ों को वहाँ से डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। सारे नए क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मैक्सिमम मिलेंगे। तो ये है टेलीग्राम चैनल, तो आप जरूर जुड़ें। ठीक, फिलहाल चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर किस तरीके से हमको पेपर को बेसिकली अटेम्प्ट करना चाहिए, किस तरीके से हमें पेपर को देखना चाहिए। तो इसका छोटी सी एनालिसिस करेंगे आपके साथ और समझने का प्रयास करेंगे कि इस बार का पेपर किस तरीके से जा सकता है। ठीक है, तो ये आपके सामने पिछला जो एग्जाम हुआ है, खासकर री एग्जाम अब होने वाला है, तो फरवरी 2024 में हुआ था। उस परीक्षा की बात करते हैं कि कौन कौन से कितने कितने क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिले थे। तो जनरल साइंस में क्वेश्चन आपको 14 क्वेश्चन देखने के लिए मिले थे। इंडियन नेशनल मूवमेंट बोले तो मॉडर्न हिस्ट्री में आपके 10 क्वेश्चन थे। हिस्ट्री ऑफ इंडिया से मिला के 11 क्वेश्चन, अर्थात हिस्ट्री का सेक्शन जो है वो लगभग 21 क्वेश्चन आपके लिए लेके आया था। इकोनॉमिक्स और कल्चर की बात करें तो 15, इंडियन पॉलिटिक्स में 15, लगभग मैथ्स रीजनिंग 16, पॉपुलेशन एनवायरमेंट अर्बनाइजेशन दिस वन लगभग 5 क्वेश्चन, इंडियन एग्रीकल्चर कॉमर्स ट्रेड लगभग 8 क्वेश्चन, करंट अफेयर्स जो है वो लगभग 17 क्वेश्चन रहे थे आपके। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से 9, वर्ल्ड ज्योग्राफी से 9, यूपी स्पेशल से 16 क्वेश्चन थे। कितने? 16 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिले थे यूपी स्पेशल से। ये एक सूक्ष्म एनालिसिस है जिसके थ्रू आपको पिछली बार के बेसिकली पेपर्स देखने के लिए मिले थे। अब आप अपने आप को जज कीजिए, आपने किस सेगमेंट को कितनी ज्यादा तैयारी, कितना ज्यादा समय दिया है। तो मैं आपको अभी से फिर से वार्न कर रहा हूं, आप इस समय बच्चा जो है सबसे ज्यादा जो परेशान है वो करंट अफेयर को लेकर के परेशान होता है। करंट अफेयर के लिए सबसे अहम रामबाण आपके लिए सिर्फ एक ही चीज है कि आप किसी एक मैगजीन के ऊपर पूरी तरीके से फोकस करें। वो घटना सार भी हो सकती है, वो आपकी आई दृष्टि भी हो सकती है। इसके अलावा किसी एक टीचर के वीडियोस को आप फॉलो कर सकते हैं, जैसे हमारे योगेंद्र सर लगातार जून से लेकर के अभी तक का सारा करंट अफेयर प्रिपेयर करा रहे हैं, तो आप उनको फॉलो कर लीजिए और साथ में यहां पर आई दृष्टि की घटना चक्र को आप फॉलो कर लीजिए। 2 चीजों को एटलीस्ट आप फॉलो कर लीजिए बस। इसके अलावा तीसरे सोर्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको निहायत कंफ्यूजन के अलावा कुछ नहीं होगा। तो इसका तो आपका सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया। अब इसकी तरफ आते हैं, सर ये हिस्ट्री का हम क्या करें सर। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि मैंने खुद ही यूपीपीएससी स्टडी आईक्यू में बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। आपने जितना इतिहास पढ़ना था पढ़ लिया। आप यूपीपीएससी स्टडी आईक्यू पर चले जाइए, वहां पर लाइव के सेक्शन में जाइए, स्क्रॉल कीजिए। मैंने हिस्ट्री के मैराथन सेशंस लिए हुए हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के 2 लिए हुए हैं। इसके अलावा एंशिएंट हिस्ट्री का पूरा एक सेशन है, मिडिवल हिस्ट्री का एक सेशन है, और अभी भी मेरे मैराथन सेशंस वहां पर आ रहे हैं। ये जितने भी सेशंस हैं ये सब आपको नए क्वेश्चंस की प्रकृति के आधार पर निर्मित किए गए। इसमें आपको ये नहीं है कि घटना चक्र के पुराने क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस करवाए, जी नहीं, आपको स्पेशली मैंने डिस्कस करवाया है नए क्वेश्चन। तो अब आप केवल उसके ऊपर फोकस करें
यहां पर डेली कम से कम आप 2.5 घंटे आप दे दीजिए एटलीस्ट, लेकिन इसके अलावा एटलीस्ट 1.5 घंटा जो है आपको देना होगा। किसमें? 1.5 घंटा एटलीस्ट आपको देना होगा। एटलीस्ट चाहे आप मेरे वीडियोस को देख लीजिए, 2x में आप देख लीजिए, तो हिस्ट्री के सेक्शन को आपको देना होगा एटलीस्ट। क्यों? क्योंकि लगभग 22-23 क्वेश्चन आपको देखने के लिए यहां से मिलेंगे। अगर मैं जनरल साइंस की बात करूं तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ बैक ईयर के पीवाईक्यूज प्लस आपको ल्यूसेंट, ये 2 चीजों के ऊपर फोकस करना चाहिए लगातार। इन 2 चीजों से बेसिकली आपके पेपर को डेवलप किया जा रहा है और इन्हीं 2 चीजों से आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर मैं 14 क्वेश्चन की बात करूं तो आसानी से आप 10 से 11-12 क्वेश्चन आसानी से कर सकते थे पिछली बार के पेपर को। आप जाकर के इसको चेक कर लीजिए। फिर आते हैं हम इकोनॉमिक्स और कल्चर के ऊपर। देखिए जो इकोनॉमिक्स आ रही है वो बेसिकली आपकी करंट इकोनॉमिक्स के ऊपर ज्यादा फोकस कर रही है। करंट इकोनॉमिक्स के ऊपर ज्यादा फोकस कर रही है। कुछ स्टैटिक वर्जन को बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है। तो इस स्टैटिक को, तिलिस्म को तोड़ने के लिए अब रैंडम आपको पढ़ना है। अब आपको किताबों की तरफ बहुत ज्यादा नहीं भागना है। ल्यूसेंट को एक बार रिवीजन कर लीजिए, ल्यूसेंट को एक बार रिवीजन कर लीजिए। वहां बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। गुन्नार मेडल की किताबें, गिनी गुणांक के बारे में, इसके अलावा जो आपकी बुक्स के बारे में आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। बहुत सारी एडम स्मिथ की बुक है, आपकी क्या कहते हैं, जो कीन्स है, कीन्स की बुक्स हैं। तो बहुत सारी बुक्स आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। इसके अलावा आपको एक आर्थिकी के ऊपर फोकस कर लेना चाहिए। आर्थिकी आती है बेसिकली, घटना चक्र वालों की भी आती है, तो आप उसको देख सकते हैं। उसमें भी बहुत सारा डेटा दिया गया है। उसी आर्थिकी वाली बुक में ही आपको इस पॉपुलेशन का डेटा भी वहां पर मिल जाएगा। कितने 10 लाखी नगर हैं, कहां की जनसंख्या ज्यादा है, कहां की जनसंख्या कम है, वो भी सारी चीजें इसी में आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। पॉपुलेशन का भी डेटा उसमें पीछे दिया जाता है। तो उस आर्थिकी को फॉलो कर लीजिए, ल्यूसेंट को फॉलो कर लीजिए, और कोई भी आपके पास परंपरागत नोट्स जो आपने पढ़ा हो उसको आप रिवीजन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे यूपीपीएससी स्टडी आईक्यू के चैनल पे भी स्पेशली इस समय आप देखें तो बजट के सारे एमसीक्यूज, ये सारी चीजें आपको करवाई जा रही हैं। उतना कर लीजिए। 15 क्वेश्चन की अगर यहां पर बात है तो विश्वास कीजिए आसानी से 11-12 क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। अब आता है मैथ्स और रीजनिंग की बात। तो देखिए मैथ्स, बहुत लोग जो होते हैं परेशान रहते हैं मैथ्स को लेकर के। देखिए इसमें रीजनिंग की अगर हम बात करें तो लगभग 10 क्वेश्चन रीजनिंग के थे, 10 क्वेश्चन रीजनिंग के थे। और इस 10 क्वेश्चन में आसानी से 8 क्वेश्चन बहुत आसानी से बन रहे थे। 8 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स के थे। तो इस 8 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन बिल्कुल वन लाइनर टाइप के थे आपके मैथमेटिक्स के क्वेश्चन, जिसमें बेसिक वो क्वेश्चन पूछ रहा है, खासकर नंबर सिस्टम को फोकस कर रहा है, एवरेज को फोकस कर रहा है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ अभी तक के यूपी पीसीएस के जितने भी क्वेश्चन आए हैं 6 साल के, उनको लगा करके चले जाइए। आपके 8 में कम से कम 4 क्वेश्चन आसानी से उसी मॉडल पर सही हो जाएंगे, और ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, और इसको अब लगाने की जरूरत नहीं है रीजनिंग के चक्कर में, वो आसानी से वहां सॉल्व होती है। जितना आपने पढ़ लिया उतना ठीक है। इंडियन पॉलिटिक्स की अगर बात करें तो संविधान में कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट इस बार के लिए बन रही हैं। खासकर परिसीमन को देख लीजिए, विधान परिषद के हमें आर्टिकल्स को थोड़ा सा देखना होगा। 4 चीजों को फोकस कर लीजिए, एक फंडामेंटल राइट, एक डीपीएसपी, एक आपका फंडामेंटल ड्यूटीज, एक पंचायती राज, और साथ में विधानसभा और विधान परिषद के कुछ आर्टिकल्स 169, 170, 171, 175, इसके अलावा 200, 201, इनको बहुत अच्छे से देखना है। 217, 249 और 312, 280, 269A, इसके अलावा 253 बहुत अच्छे से देखना है, 252 देखना है, 262, 263, 352, 356, 360, आर्टिकल 100, आर्टिकल 101, आर्टिकल 105, आर्टिकल 108, 109, 110, 111, 112, 114, 124, 129 और आर्टिकल 55, 55, 61, 72, 71, इतनी चीजों को देखिए। 74, 75, 78, ये कुछ बहुत पेट आर्टिकल हैं जहां से आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं।
तो इतनों को कम से कम जरूर अच्छे से देखने का थोड़ा सा प्रयास करें, आसानी से आपको मिलेंगे क्वेश्चन। फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटी, पंचायती राज, यहां से क्वेश्चन देखने के लिए मिलता ही मिलता है। तो अंतिम समय में इनको बहुत अच्छे से रिवाइज कर लें, कॉन्फिडेंस में ना आए, ओवर कॉन्फिडेंस में जाएंगे, गलत कर जाएंगे। इसके बाद ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की बात करें तो कुछ नहीं, जितने माउंटेन हैं उनकी लोकेशन को बहुत अच्छे से देख लो, जितने मरुस्थल हैं उनकी लोकेशन को बहुत अच्छे से देख लो, जितनी झीलें हैं उनकी लोकेशन को बहुत अच्छे से देख लो, आर्द्र भूमियों को बहुत अच्छे लोकेशन से देख लो, टेम्परेट ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को बहुत अच्छे से देख लीजिए। आसानी से आपके क्वेश्चन सॉल्व होगा। पवनें कहां कहां पर कौन सी चलती हैं, कौन सी ठंडी है, कौन सी गर्म है, कौन सी धाराएं कहां पर हैं, इन सब चैप्टर्स को बहुत अच्छे से देख लीजिए, आसानी से सॉल्व हो जाएंगी चीजें आपकी। यहां से क्वेश्चन देखने के लिए हमें मिलता ही मिलता है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी आपकी ये आर्थिकी तैयार कर देगी, कौन कितना आगे है, कौन कितना पीछे है, वो इकोनॉमिक ज्योग्राफी आपके करंट अफेयर से तैयार होगी। इसके अलावा यूपीपीसीएस स्टडी आईक्यू में अगर आप जाएंगे तो वहां पे वैभव सर ने भी बहुत से ज्योग्राफी के सेशन लिए हैं, अंतिम समय में एक बार आप उसको देख सकते हैं। आसानी से आपकी बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, जितना पढ़ना था पढ़ लिया। अब जाकर के ये जो हमारे मैराथन्स हैं इनको एटलीस्ट देख लीजिए, आपको अपने आप को जज करना आसान हो जाएगा। वो सारे नए क्वेश्चंस आप पकड़ बना लोगे जो मैंने आपको नए क्वेश्चंस वहां पर सॉल्व करवाए हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के भी, मिडिवल हिस्ट्री के भी, और साथ में आपके एंशिएंट हिस्ट्री के भी। तो लास्ट टाइम आप जाकर के मेरे उस वीडियोस को जरूर देख लीजिए, आसानी से आपकी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। वर्ल्ड ज्योग्राफी है, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए बेसिकली पूछ रहा है, वो ज्यादा हैवी उसने क्वेश्चंस को नहीं डाला था वर्ल्ड ज्योग्राफी में, तो 9 में आसानी से 5 से 6 क्वेश्चन निकल रहे थे। तो इसमें भी आप ग्रासलैंड वो सारी चीजें देख लीजिए, निकल जाएंगी चीजें, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जिनको आप फोकस कर लीजिए। अभी तक जो आपने पढ़ा है वो सारे पीवाईक्यूज ईवाईक्यूज आप कर चुके हैं। अब आप सिर्फ और सिर्फ यूपीपीएससी स्टडी आईक्यू पे चले जाइए, वहां पर जाकर के मैंने हिस्ट्री के सेक्शन की बहुत सी मैराथन ली हुई हैं। अभी यूपी स्पेशल की आने वाली है तो वो मैं लूंगा करंट अफेयर के बेसिस पर। तो यहां पर मैंने आपकी मॉडर्न की भी ले ली है, साथ में मिडिवल की भी ले ली, और साथ में एंशिएंट की भी मैराथन ली है। इसको जाकर के बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, सारे नए क्वेश्चंस मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं, तो आप वहां पर जाकर के इसको बहुत अच्छे से वॉच कर सकते हैं। अगर इतनी चीज कर लेते हैं तो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से श्योर कर सकता हूं कि 140 में आसानी से आप 100 तक जरूर चले जाएंगे। 100 तक आसानी से आप छू सकते हैं। 80 से 90 के बीच का स्कोर बहुत अच्छा स्कोर होगा, इसमें दिमाग में रख लीजिए। 80 से 90 का स्कोर यदि आप कर रहे हैं तो एक अच्छा स्कोर होगा, क्योंकि हिंदी का जो मॉड्यूल है उसमें 55 तक लाए जा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो हमारी 50 तक लेकर के आती है। अगर यहां मैं 80 को भी ले लेता हूं, 80 भी ले लेता हूं और इधर 50 भी ले लेता हूं, तो लगभग आप 130 के डेटा को छू लेते हैं। और आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि 130 अपने आप में सिलेक्शन करवाने के लिए बहुत पर्याप्त है। तो इस चीज को आप आसानी से, अभी भी आपके पास 10 दिन का समय है, तो आसानी से आप जाकर के मैराथन्स को देख करके इन सबको कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके अंतिम समय में आपको किसी प्रकार की परेशानी ना रहे, इसके लिए यूपीपीसीएस को लेकर के हमने एक प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी को प्लान किया हुआ है, जिसमें आप 5100 एमसीक्यूज का एक बैच देख रहे हैं। ये 5100 एमसीक्यूज टीचर यहां खड़े होकर के लगभग आपको सॉल्व करवाएंगे। सभी अपने में स्पेशलिटी को धारित करते हैं, चाहे फिर वो योगेंद्र सर हो, चाहे फिर मैं हूं, चाहे फिर वेद सर हो, चाहे आपके वैभव सर हो, सभी ने बहुत बार पेपर को दिया है। एक अच्छा अनुभव आपके साथ यहां पर जुड़ता है। 5100 प्लस एमसीक्यूज हम आपको करवाएंगे, खासकर 12 अक्टूबर के मिशन को लेकर के। अभी इसको लेकर के, और वो टीचर यहीं पर खड़े होकर आपको सॉल्व करवाएंगे। मेन चीज ये है, तो आप हमारे साथ लाइव यहां पर जुड़ भी सकते हो। तो इसको लेने के लिए बेसिकली ये आपको प्राइस बिल्कुल भी पे नहीं करना है वहां पर जाकर के।
आपको कुछ नहीं करना, आपको सीधे स्टडी आईक्यू पे जाना है, आपको सीधे स्टडी आईक्यू को टाइप करना है गूगल पे। जैसा कि मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूं तो आप यहां पर देख लो तो ज़्यादा अच्छा है। आपको स्टडी आईक्यू को ऐसे टाइप करना है, इस प्रकार से टाइप करना है, ऐसे खोलना है और यहां पर जाकर के सिर्फ और सिर्फ इतना लिखना है MCQ। जैसे ही आप MCQ लिखते हो 5100 MCQ मास्टर कोर यूपीपीएससी आ रहा है। इसको इस प्रकार से ओपन करना है, बाय नाउ पे आपको क्लिक करना है। यहां पर फिर आपसे वो आपका नंबर मांगेगा तो फिर आपको नंबर कंटिन्यू कर देना है। आपके पास एक वो देगा OTP, तो इस OTP को मैं आपके साथ यहां पर दिखाता हूं, 1 मिनट। तो जैसे ही करता हूं मैं बाय नाउ पे जाता हूं, यहां पर लिखा है 2 ऑफर अवेलेबल। तो इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहां आपसे मांगेगा गॉट अ कूपन कोड। तो यहां पर आप मेरे इस कूपन कोड को यूज कर सकते हैं, साई लाइफ, जो इस समय आपकी स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहा है। साई का अर्थ है साईं बाबा, लाइव का मतलब हो गया लाइव। थोड़ा भक्ति टच होने के कारण मैंने इस कोड को क्रिएट किया है। तो साई लाइव को आप क्रिएट करके यहां अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही अप्लाई करेंगे वैसे ही ये आपको रिड्यूस होता हुआ दिखाई पड़ेगा और अभी इसकी कीमत 1999 है। तो आप इसको यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे 5100 MCQs हमारे साथ जुड़ करके। तो सारे के सारी किताबों को हम लोग केवल MCQs माध्यम से ही आपकी फिनिश करवा देंगे और ये आपके सिलेक्शन में एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। एक एक्स्ट्रा एज आपको ये प्रोवाइड करेंगे। अंतिम समय में किसी प्रकार की कोई हड़बड़ी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ सारी की सारी चीजें आपके साथ बहुत ही ब्रॉड मैनर में डिस्कस की जाएंगी, जो कि बेसिकली मिशन 12 अक्टूबर को फोकस करते हुए तैयार की गई है। तो आप इन्हीं स्ट्रैटेजी के साथ रहिए, आपका आरओ और एआरओ भी अच्छे से क्लियर होगा और आगे जाकर के यूपीपीएससीएस भी आप बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। इन्हीं शुभेच्छाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। गुड लक, थैंक यू सो मच, गुड बाय, थैंक यू सो मच।